सबसे पहला मेरा आपसे एक ही सवाल है, पप्पू यादव नाम आपका कैसे पड़ा? दादा राजे प्रभात रंजन सरकार, उनका नाम था प्रभात रंजन। तो रंजन टाइटल हम लोग का जो है बाबा के, हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के, उन्होंने राजेश रंजन। बच्चे में हमारी हमको घर में कुमार साहब कहते थे, मेरी माँ। मेरा नाम करेगा जग में राज दुलारा, तुझे चंदा कहूँ या सूरज, गीते। हम बच्चे में जब हम माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा, सपना था। तो हमारे घर में हमको कुमार साहब लोग बोलते। पहला पोता थे, लाट था। तो मेरे तो हमारी बड़ी माँ, जिसको मैं काकी कहता था, उन्होंने नाम रख दी। दादा पप्पू को भी यादव। पसंद था पप्पू, नहीं पप्पू। अब बच्चे में टाइटल क्या होता, हम तो जात 10th क्लास तक, 9th क्लास तक हमको नहीं पता था, 8th क्लास तक की कास्ट भी होता है दुनिया में। कास्ट का हमको कोई पता नहीं। आप दुनिया में किसी से पूछ लो, मेरे साथ रहने वाले 20 साल हो जाने के बाद हमको पता चला ये कौन जात है। एक ने अनेकों कहानी है। आनंद मार्गी हूँ, कास्ट का पता नहीं था, ना रहने की बातें थी। मेरे घर में लगभग इंटरकास्ट मैरिज है। एक एमपी में मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जो हाईवे में शारीरिक संबंध बनाते अच्छा हुए एक बात वायरल। बताइए, ये तो नेताओं के बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, आपको कैसा लगा कि बीच हाईवे में? फिल्मिस्तान, नेता, ये सब के लिए क्या लोक लाज है? जितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा जात का नेता। जितना गाली दोगे आप इंसान को, किसी जात को, किसी धर्म को, किसी मजहब को, जितना मुसलमान को काटोगे, गाली दोगे, उतना बड़ा हिंदू का नेता हो जाओगे, बढ़ जाओगे। जितना चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और कंट्री सबसे बड़ा, लेकिन गरियाते पाकिस्तान को है सेंटीमेंट के लिए। पाकिस्तान के आतंकवादी को सपोर्ट कौन करता है? वहां की सरकार को सपोर्ट कौन करता है? चाइना, हान कंट्री। कमजोर की बीवी सबके भौजा है, मजबूत की बीवी सबके माँ। गांव घर में कहावत है, भैया से न जीती था भौजी के। तो आप सेक्स की बात क्यों करते? मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। इसी 4 थीम्स पर, आइडियोलॉजी पर ये कंट्री चल रही है। हमारा कंट्री न कर्मयोगी है, हमारा कंट्री भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी है। हम कर्म से नहीं जीते, हम परंपराओं पे चलते हैं। हम प्रेजेंट में जीने की आदत मेरी कंट्री को नहीं है। हम पास्ट और फ्यूचर की बात ज़्यादा करते हैं, हम दर्शन शास्त्र की बात ज़्यादा करते हैं। हम भगवान की बात करेंगे लेकिन अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की बात करेंगे लेकिन ह्यूमन थॉट प्रोसेस बनने की बात नहीं करेंगे। कैसे कबीर बने, कैसे नानक बने, कैसे गुरु गोविंद बने, कैसे बुद्ध बने, कैसे सावित्रीबाई फूले बने, संत रविदास बने, कैसे महात्मा फूले बने, कैसे आइंस्टीन बने, कैसे यूसुफ जई मलाला बने, रोम शर्मिला बने। इस थॉट प्रोसेस पर नहीं जाएंगे। कैसे हजरत हुसैन बने, इस थॉट प्रोसेस पर नहीं जाएंगे। हम भगवान शिव या कृष्ण या राम या मोहम्मद की बात नहीं करते। हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं आडंबर कर्मकांड। तो जो बात आप कह रहे हैं, ये तो 90% नेता लोग पॉर्न देखते हैं। नहीं, पोर्न अच्छा देखना एक अलग बात सर होगी, सुनिए लेकिन ना मेरी जी। बात। और उसके बाद एक बार तो कोई बात हुई नहीं है, ये तो दर्जनों दर्जन बार ऑन टीवी चैनल ने ओपन सेक्स करते नेताओं को, एक नहीं 3-3 4-4 लड़कियों के साथ। हार्दिक पटेल का कितने लड़की के साथ ओपन था? 4 लड़कियां थी ना। क्या हुआ? आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? वो उनका कहना है कि लड़की, मैं मर्द हूं। मतलब आपका ये कहना है कि जितने ऐसे कांड करते हैं सब बीजेपी में भरे हुए हैं?
भैया हम लगभग नेता की बात कर रहे हैं, मैं जी। कहाँ कहता हूँ सब बीजेपी में संख्या ज्यादा है, क्योंकि आरएसएस कुमारे रहते हैं, तो उनका कहना अच्छा। अटल जी ने क्या कहा था, मैं कुमारा हूं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं हूं, कहे थे। जी। तो आरएसएस में जितने लोग हैं उनका भी यही थॉट प्रोसेस है कि कुमारा हूं ब्रह्मचर्य नहीं हूं। नेताओं के बारे में मेरी ओपिनियन देखिए, कॉस्टिंग कवच आप जानते हैं, तो कॉस्टिंग कवच फिल्मिस्तान में नामी है, वहां नामी है, ओपन है, और वहां पर कोई सेक्स का बाइंडिंग नहीं है, आप उठाइए। अच्छा, यही चीज भोजपुरी स्टेज पर जो डांस होता है, क्या बाकी रहता है, एक कपड़े ना, और क्या बाकी है। गाने का तरीका देखिए, गाने का बोल देखिए, मिस कॉल मारल त किस देव का, तेरा मसीनिया के पीस देव का हो। इधर बहन माँ बैठी रहती है, इधर भाई बुढ़वा बाप, अब मंच पर ही गाना चलता है, डांस चलता है, तो अब वो भाई को सर में नहीं है कि मशीन पीसा जा रहा है, बगल में बहन भी बैठी हुई है, बगल में माँ भी बैठी हुई है, और एकदम मजे लेता है। एक भाई दूसरे की बहन का मशीन पीसने की बात में मजे ले रहा है। मुखिया जी मन होखत अब हट जाता हूँ पाछे में आबेद। तो आप अब हमको बताइए, ये भी एक गाना, तो हर लहंगा उठा दे अब रिमोट से। ढोलिया जी। लहंगा उठा दे, तो भैया जब कुछ बाकी रहा ही नहीं है, अब आप उम्मीद करते हैं रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, और गोबर पर जितना घी डालिएगा महक गोबरे का ना आएगा। बिल्कुल। तो ये नेता लोगों से आप मनमोहन सिंह जी कहाँ से लाइएगा, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से लाइएगा, आप हमको बताइए ना, राजीव जी कहाँ से लाइएगा। बेकार की बात है। आप बात करते हैं, जिस बड़े नेताओं को देखिए, जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा तगमा लगा हुआ है, और उनसे पूछिएगा कहेंगे तो बोलेगा कृष्ण को तो ढेर पटरानी था। सेंगर ने क्या किया, होम मिनिस्टर जो बाबा थे वो क्या यूपी वाले वो मालिश करवा रहे हैं चाटों से। ब्रजभूषण सिंह कितने पहलवान की जिंदगी को तबाह किया। आप किसी को उठाइए ना भाई। यहां डिप्टी सीएम ने अपनी डिप्टी सीएम छोड़ दी, बुढ़ापे में अमरिंदर और पत्रकार से तीसरा ब्याह किए राजा। तो लोग कहते हैं राजा लोगों को तो शौक है, गरीब यदि मोहब्बत कर ले किसी बड़े घर की बेटी से तो मर जाएगा, और बड़े लोगों का बेटी चार गरीब की बेटी को पटरानी और बना के रख ले तो कहेगा तो राजा का शौक है, उसको क्या हम कर सकते। तो ये नया डिजिटल युग है, तो यूथ को थॉट प्रोसेस यही सब चाहिए, यूथ लोग इसी में मजे में है, तो पप्पू जी को सीखना चाहते हैं। पप्पू जी को आपने सुना, गाना तो बढ़िया गाते, लास्ट में अपने दर्शकों को सुनवाएंगे भी गा के। लेकिन मेरे एक सवाल बिहार से जुड़ा, तेज प्रताप यादव को लेकर के, जो अनुष्का के साथ उन्होंने अच्छा शेयर एक किया। बात बस मेरा बताइए, सवाल, जो अनुष्का के साथ उन्होंने शेयर किया, लालू जी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या उनकी पत्नी कह रही हैं कि ये सब ढोंग है। भैया देखिए, ऐश्वर्या जी के साथ शादी पारिवारिक परंपराओं में हुई, और लालू यादव जी हमारे लीडर हैं, पिता की तरह हैं। गौतम शिल्पी कांड लालू जी के समय में हुई, 7 आदमी बलात्कार करके मार दिया। कौन कौन लोग गौतम शिल्पी कांड में इन्वॉल्व हैं लालू जी को और सबको पता नहीं है। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक, और कौन वो भी कांड नहीं हुआ, कौन आज से कांड हो रही है, किसका बेटा बेटी प्यार नहीं कर रहा है, आप हमको बताइए ना। एक लालू यादव का बेटा बेटी प्यार कर रहा है,
या लालू यादव जी को पता नहीं था कि तेज प्रताप जी रसिक हैं, बंसी बजाते हैं? लालू जी को पता नहीं था। उनके घर में क्या क्या होता है ये तेज प्रताप जी को पता नहीं है। तेज प्रताप जी ने अपने प्रेम को शादी में बदल के सच्चाई सामने मिलाया। या कोई तीसरा कोई कथा हो, किसी को लगा होगा कि यहां भी धोखा हो जाए तो किसी ने प्लांट कर दिया, फोटो सब ले आया। हमें नहीं लगता कि तेज प्रताप चुम्मा लेने वाला, पप्पी लेने वाला, पकड़ने वाला फोटो खुद डालेगा। तो लालू जी के घर में ही कोई विलेन होंगे या विभीषण होगा, उसने कर दिया कांड जो नहीं चाहता था। छोटे साहब और राजा के सब शुरू से जो राजा का रास्ता खाली करवाना चाहते होंगे तो तेज प्रताप जी को कर दिया और ये बाध्यता बना दी। जो स्क्रिप्ट लिखे हैं लालू जी ने थोड़े लिखा है। लालू जी अब लिखने के लायक हैं। वो स्क्रिप्ट उस घर में जो विभीषण है उस विभीषण ने लिखा और लालू जी के आईटी पर डाल दिया, हो गई। ना मीशा को पता, ना किसी को पता, सबकी सबको कहानी पता है। आप शादी क्यों कराए? इतने बड़े घर में उस बच्ची का आपने जिंदगी क्यों तबाह किया? जब आपको पता था कि तेज प्रताप जी कैसे हैं, तो दोषी कौन है? तेज प्रताप जी या उसका परिवार? उसमें शेयरदार तेजस्वी जी नहीं थे क्या? आज जो बड़ी बड़ी बात करते हैं उनकी शादी में हर चीजों का राजनीतिकरण, बेनिफिट उठाने की बात, आपकी व्यक्तिगत कारणों से समाज पर असर पड़ रहा है, पूरे ज्यादा पर असर पड़ रहा है। क्या है? जितना देखिए, जितना बड़ा बेईमान और जितना पटरानी रखिएगा पब्लिक उतना खुश कहेगा। मेरा जात बड़का बड़का जात रखता था, मेरा जात रखा तो कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक जात खोजता है, जात, मियाँ हिंदू, जादव, राजपूत, भूमिहार, बाबन, पब्लिक जात खोजता है। अच्छा, बिहार चुनाव में जाति का मुद्दा पूरे कितना चलेगा? देश में प्रोंजोला एक एमपी जिसके लिए प्रचार करने गए थे नरेंद्र भाई मोदी, गए थे, हाँ, देवगौड़ा के पोता के लिए। कितनी लड़की के साथ उस सेक्स का वीडियो है? कितना? 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर लड़कियों का सेक्स करते हुए फोटो है। तो देवगौड़ा के जाति पर क्या असर पड़ेगा? कोई दलित सेक्स करे तो कहेगा रे राजपूत किया तो ठीक, यादव किया तो ठीक है, दलित करेगा तो खराब। मायावती जी पर आरोप लगाता है लोग कि भ्रष्टाचार, बोलेगा पंडित सब भ्रष्टाचार किया तो ठीक, दलित पैसा लिया पार्टी चलाने तो गड़बड़। सर अब ये कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार और सेक्स मुद्दा पब्लिक के लिए नहीं है। समाज इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। कोई बलात्कार होता है तो पब्लिक ये खोजती है कि किसका बलात्कार हुआ, जात कौन है, अब बलात्कार करने वाला कौन है, मर्डर किसका हुआ, मारने वाला कौन है। सर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 90% गरीब पब्लिक मिडिल क्लास के नीचे 6000 से 8000 12000 कमाने वाली मंथली, जो एक 400 का साड़ी और 20 रुपये का चप्पल नहीं पहन सकते, दाल नहीं खा सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है अपने जात धर्म मजहब से, उसको बढ़ना नहीं है। जो करना हो, मेरा जात है ना, क्रिमिनल है मेरा जात है ना, इसलिए पार्टी बलात्कारी और क्रिमिनल को टिकट देती है। अब कौन पार्टी में बलात्कारी नहीं है? ये बलात्कार तो किया नहीं जबरदस्ती। जब हार्दिक पटेल कह सकते हैं कि मैं मर्द हूं, कोई लड़की आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती तो लाया नहीं, तो तेज प्रताप जी जबरदस्ती तो किए नहीं होंगे, प्रेम हुआ होगा या किसी ने फंसा लिया होगा। इसमें तेज प्रताप का क्या दोष हो गया? आप हमको बताइए। अच्छा, आप पार्टी ने
राजनीति करने के लिए कर दी। और सब बलात्कारी के यहाँ लोग जाते हैं, सब पार्टी वाले। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं सेकंड में थर्ड में, ये लोग कोई महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस है क्या? यही औरतें लड़की परोस परोस के तो नेता बने हैं ये लोग। सब पार्टी में जो सेकंड में थर्ड में सब है, या तो पैसा जिसके पास होगा वो सेकंड में नेता बनेगा, या जो लड़की पहुंचाएगा वो नेता बनेगा। ये बिहार का कल्चर हो गया। इसको आप जान लीजिए। अच्छा, बिहार का सीएम बनना चाहेंगे आप? सपना है आपका? अच्छा, एक बात बताइए, मैं बिहार के 13 करोड़ परिवार का बेटा और देश भर की सेवा करता हूँ, सेवक हूँ। रिटर्न की उम्मीद नहीं करता हूँ। पटना बाढ़ आया, 11 दिन भूखे रहे। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बिहारी पर हमले हुए हम गए, देश भर में। माने गुजरात में मारा गुजराती लोग, हम छोड़े नहीं, बोला उड़ा देंगे पप्पू यादव को। वहाँ गए, मणिपुर गए, असम गए, महाराष्ट्र गए, लड़े जाके उस स्टेट में। गुजरात में जाके लड़े, मोदी के लोगों ने मारा मेरे बिहारी को। तो जो आदमी बेटे की तरह सेवा करता है, उसका कोई सपना तो होता ही होगा ना। अच्छा, आप सीएम बन गए तो क्या क्या सुधार करना चाहेंगे बिहार में? बाप रे बाप, उसमें पूछने की बात है। बगैर सीएम के दुनिया की मदद करता हूँ। वो तो वीडियो आते हैं आपके। नहीं, वीडियो नहीं आती। हाँ। उसके बगैर जिंदगी नहीं है। सेवा आश्रम है ना, बिना सेवा आश्रम के इस घर में हम आए ही नहीं। वो लाइफ है मेरी, मैं जिंदगी बदल ही नहीं सकता। चाहे मर जाऊं चाहे हार जाऊं, सर नहीं जीऊंगा। जिस दिन मैं गरीबों की आंसू नहीं पोंछूंगा उस दिन लास्ट दिन है मेरा। मैं भी बाबा की सगोद खा के कहता हूं, जिस दिन मैं उस लायक नहीं रहूंगा अपने आप को जहर खा लेंगे। मदद नहीं करते हो, मेरी लाइफ है। कोरोना में पूरे देश की मदद की है। इसके लिए नहीं कि मुझे पीएम और सीएम बनना है, वो जनता तय करेगी मैं उस लायक होऊंगा। सपना तो सब देखता है। और जब बनूंगा, जब मैं, अभी दुनिया चेंज करने की हर व्यक्ति के न्याय, ये मेरा न्याय मंदिर है। ये पप्पू यादव, जहां से सब रास्ता बंद हो जाए इंसान का, वहीं पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता। मैं न्याय के मंदिर को जाना जाता हूं, और न्याय के लिए जाना जाता हूं, सेवा के लिए जाना जाता हूं। सबसे पहला, आम आदमी पर जिस व्यवस्था से इकोनॉमिकल बोझ, हेल्थ, एजुकेशन, भ्रष्टाचार। हेल्थ एजुकेशन 6 महीने में, भ्रष्टाचार 2 महीने में। 2 महीने के अंदर एक एक ऑफिस कार्यालय से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो गया। एक एक माफिया या शमशान या बिहार नहीं छोड़ दिया। तो सर, मैं शपथ पत्र दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं 3 महीने के बाद आजीवन संन्यास ले लूंगा। मोदी जी बिहार जा रहे हैं, इस समय दौरा लगातार हो रहा है, चुनाव भी नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं, उसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा? ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ नहीं है क्या? ये पुलवामा का भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन आरडीएक्स आया कहां से नहीं बता पाए। हमारे सैनिक को दुनिया जीतने की ताकत है। परमाणु कब आया? 71 में। किसी पाकिस्तान को, दूसरे कंट्री को परमाणु परीक्षण 72 में औकात नहीं थी। अटल जी परमाणु परीक्षण किए, पाकिस्तान ने भी कर दिया, कहा मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। ट्वीट पर जो सीज फायर करे, 11 सालों में जितने बार हमला हुआ कोई जवाब नहीं मिला। 18 बार हमला हुआ 11 सालों में, एक वेपन नहीं खरीदा गया राफेल को छोड़ के, उसमें भी बेईमानी। आज भी हम 303 और 47 और 56 से लड़ने की बात कर रहे हैं। चाइना उसको पूरी दुनिया के लेटेस्ट मॉडल दे रही है। तुर्की उसके साथ साफ है। मुसान को और इजराइल भी नहीं लड़ पाया तुर्की से, इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास है। हम उस पर काम ही नहीं करते। हम सिर्फ वोट की सियासत करते। पाकिस्तान मेरे कुत्ते के बराबर नहीं है, वहां के आतंकवादी की सरकार, और हम हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली विश्व गुरु हैं, और हम पैर की धूली जो पाकिस्तान है उसको बराबरी में लाते हैं। ट्रंप कहता है कि शहबाज भी ठीक, मोदी भी ठीक, पाकिस्तान भी ठीक और भारत भी ठीक। बारे बा, चाइना मेरे यहां से कमाता है और
सारा वेपन पाकिस्तान को देता है। सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, उस पर हम कुछ नहीं करते, उसकी पूरी चीजें यहां बिकती है। 15 दिनों तक हम मौन रहे। सैनिक ने जब पीओके लेने के लिए 72 में हमारे फोर्स इस्लामाबाद पहुंच गया था बाय रोड। आप इंदिरा गांधी को याद करो ना, अब याद करो लाल बहादुर शास्त्री, दुनिया सैल्यूट करती है। नेहरू जी ने सोवियत संघ में क्या कहा था, और ये ट्वीट पर सिलेंडर, दो व्यापारी के लिए समझौता। बिहार रेजिमेंट में आधा खाली, आई रेजिमेंट में आधा खाली, राजपुताना रेजिमेंट में आधा खाली। दिल्ली बोलेगा पीओके ले लेंगे, अरे ले लो ना, 11 साल में तो कुछ नहीं ले पाए, उल्टे हम पर हमला करता रहा। फिर हमारे इसके एक डिप्टी सीएम कहते हैं सैनिक मोदी के पैर के नीचे कदमों में, क्यों नहीं हटाए। दूसरा कहता है सोफिया पाकिस्तान की बहन, आतंकवादी की बहन, उसको तो सीधा फांसी देना चाहिए। तीसरा कहता है कि एयरफोर्स के सैनिक लोग वार के समय सोए हुए थे। ये लोग तो सैनिक को बर्बाद गाली देते हैं मेरे ताकत सर। इन लोगों को तो नटवर लाल बाबा लोग चाहिए, इनको कबीर नहीं चाहिए, इनको ओशो नहीं चाहिए, इनको संत नहीं चाहिए, ऋषि नहीं चाहिए, इनको टुच्चा लफुआ बाबा सब चाहिए, चुरकुट सब। जो बलात्कारी है, आसाराम, राम रहीम, एक तो कौन बंदर टाइप का कोई सुनते हैं लफुआ, वो कहता है मोक्ष प्राप्त हो गया गरीब सबका। तो हम कहेंगे उस लफुआ को, चोर को जिसका नाम नहीं लेते हैं हम, कि उसके ऐसे बाबाओं को डेनामाइट बानिए और पाकिस्तान, और आधा को पाकिस्तान आधा को चाइना भेज दीजिए। मोक्ष भी हो जाएगा, हमारे देश का कल्याण भी हो जाएगा। बाबा बागेश्वर क्या मिमिक्री भी करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कौन नहीं, बाबा बागेश्वर। फिर बाबा, फिर बाबा, फिर बागेश्वर। चोर चुरकुट का नाम बाबा से जोड़ते हैं। बाबा का नाम भी आप लोग गिनाइएगा, संत महात्मा का भी नाम आप लोग बंदर की तरह करता है। मार्केटिंग मोदी जी करने जाते हैं ऐसे लोगों को, हद हो गया। यदि उसको औकात है ना, चैलेंज करता हूं, वो गरीबी को खत्म कर, चैलेंज करने बोलो पप्पू यादव को। ऐसे टुच्चे लफुए बाबा लोगों का इलाज है पप्पू यादव। अध्यात्म ऐसे लोगों को नहीं मानती, इसलिए इन लोगों के शरीर में डेनामाइट बांध के पाकिस्तान भेज दो। जो हिंदू राष्ट्र करता है ना, हिंदू हिंदू करता है, उसको पाकिस्तान भेज देने की जरूरत है। हमारे सैनिक को शहीद करने की जरूरत नहीं है, भेजो। और ये कुछ भी बोल देते हैं। सिंदूर तो पति ला के न देगा, या उसके परिवार ला के देंगे। सिंदूर का सौदागर तो मत बनिए आप लोग, सौदा तो मत कीजिए। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, बकस दीजिए। डॉलर की बात करिए, रुपया की क्या हाल वो बात करिए, शेयर मार्केट की बात करिए, फार्मर्स की बात करिए, रोजगार का क्या हुआ 2 करोड़, 15 लाख रुपया, जीएसटी, नोटबंदी के बाद भारत की क्या स्थिति हुई, हम कहां हैं, मेरी इकोनॉमी। चाइना का व्यापार बंद करिए, क्या हुआ जाली नोट, महंगाई की क्या स्थिति है, पेट्रोल कहां है, यूरिया क्यों नहीं मिलती। छोड़िए मोदी जी हिंदू मियां, एनआरसी, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद बात, बहुत उम्मीद थी। 56 इंच का सीना, सीज फायर, सेना के मनोबल को गिराना, पैर के धूली हैं।
अच्छा, मोदी जी अभी गुजरात गए थे तो वहां पर कहा कि विदेशी माल का त्याग करो, लेकिन आप सरकार आपने आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें दिखाया गया कि मोदी जी खुद अमेरिका और इसराइल जर्मनी की घड़ी ऐसे गाड़ी यूज करते हैं। था। अरे इतना चश्मा 2-2 करोड़ का, 2-2 करोड़ की घड़ी, कपड़ा इतना महंगा, दिन में 5 बार बदलना, भैया क्या बोलते हैं। आचरण, चरित्र कोच, चिंतन कोच, विचार कोच, कर्म कोच, कथनी कोच, करनी कोच, नियत कोच, नीत कोच, बोलना कोच, सिलेंडर कोच, क्या बोलते हैं। मोदी इतना जी से आपकी किसान, कभी बातचीत हुई है फोन पे? डेली ये बात होती रहती, मिलते रहते हैं, प्रणाम करते हैं, इज्जत करते हैं, साथ रहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, साथ खड़े रहेंगे। अगर उनकी नीति आपसे पूछी जाए तो कैसे लग रही है आपको? एक कोठो नीति बताइए ना, एक कोठो वादा बताइए, विशेष राज, विशेष पैकेज, 1.25 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, पलायन रोक देंगे, द्वारिकाधीश हैं, जदवंश हैं, अमेरिका लव लेटर नहीं चलेगा, डॉलर। एक ठो बात बोलो ना, नोटबंदी के बाद कितने लोग मरे, क्या हुआ 15 लाख, क्या हुआ ब्लैक मनी, क्या हुआ जाली नोट, क्या हुआ स्किल, क्या हुआ स्टार्टअप, क्या हुआ स्टैंड अप, क्या हुआ एजुकेशन थीम्स, नीति क्या हुआ, फार्मर से समझौता करके चुनाव लड़ लिए। इनका कोई नीति है? इनके पास हिंदू मियाँ ना करे ये लोग, और क्षेत्रीय पार्टी जात जात नहीं करे तो कोई मुखिया में जीतेगा? अपने बेटे को, सेवक को 7 बार इंडिपेंडेंट जिता दिया लोगों ने। हमको कहाँ किसी पार्टी पौवा की जरूरत और क्रिमिनल की जरूरत है, हम माफिया की जरूरत है। हम तो डॉक्टर को चैलेंज करके बोले वोट नहीं चाहिए, माफिया के यहां नहीं जाते हैं। जिस दिन वोट के लिए जाना पड़ेगा उस दिन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। ये लोग तो बगैर माफिया और अपराधी के जी नहीं सकता, टिकट ही उसी को देगा तब इन लोग का दल चलेगा। गिरिराज सिंह जितना हिंदू को, मियाँ को गरियाएगा, निशिकांत जितना गरियाएगा, जो जो लोग गरियाएगा वो लोग नंबर 1 होंगे इनके। क्या बोलते हैं। बिहार की जनता राजनीति कैसे है वहां की, जाति पर या विकास पर? कोई देश का कोनो विकास पर राजनीति है? केरल को, साउथ को थोड़ा छोड़ दीजिए। क्योंकि बिहार के लोग पढ़े लिखे, देखिए कितने आईएएस पीसीएस निकलते हैं, लेकिन आईएएस उनको पीसीएस यदि 100 निकल गया तो पढ़े रोजगार लिखे करने हो के गए। लिए कहीं दिल्ली आना पड़ता है, कहीं 6,000 महाराष्ट्र जाना रुपया पड़ता पर है। कैपिटा इनकम नहीं है, 100 आईएएस निकल गया तो उसी से मूल्यांकन कीजिएगा। हाँ, दाल और सब्जी नहीं है थाली में, उसका क्या होगा? एजुकेशन नहीं है, उसका क्या होगा? 78% को घर नहीं है, उसका क्या होगा? 1 बीघा से नीचे जमीन वाले 82-83% लोग हैं, उसका क्या होगा? टीन और फूस का घर 80% है, उसका क्या होगा? 6,000 से 12,000 पर कैपिटा इनकम 92% लोग, उसका क्या होगा? क्या बोलते हो। कश्मीर को चाहिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वहां हम इकोनॉमी दे रहे हैं, जबकि वहां इकोनॉमी वैसे ही भरा रहता है पाकिस्तान के चलते। अब बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो हम वहां पॉलिटिकल फ्रीडम देते रहते हैं, जबकि वहां का बच्चा पेटे में राजनीति सीख जाता है। कोई मीनिंग है? जहर है, जहर। बिहार में जात पात जहर है, गाली सुनते रहिए। सोशल मीडिया पर नया नया लड़का एक दूसरे जात को गरियाता रहता है, नेता को। हम यदि आज बात कर लें बाबर की, मुगल की, अच्छी कब आया, क्यों आया, यहीं मरे हैं, खिलजी को छोड़ के कोई और नहीं है, हम बात अच्छी करेंगे। बात कर लीजिए आप जाति जनगणना की, मोदियों को गरिया दिया उसका वक्त, राहुल जी को तो गरिया ही रहा है। बात करिए आरक्षण की, गरिया देगा। बात करिए दलित की, गरिया देगा। तो बीजेपी तो मंडल विरोधी है, बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, कर्पूरी जी की सरकार को गिराया। आरक्षण विरोधी है, बीपी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी, मनुस्मृति का खिलाफ किए तो बांस कर दिया बाबा साहब को। बुद्ध को यहां से भगा दिया बीजेपी ने साजिश करके। किसका नाम ले? अच्छा पप्पू जी, आप जनसेवा करते कई बार देखे गए, ये पैसा आता कहाँ से? लूटते हैं, क्या कोई दिक्कत है आपको? सब नेता के पास लूट का, कूट का, जेब के नेता के पैसे से। तो हम तो किसी के जेब से पैसा मांगते नहीं, हाथ से मांगते नहीं। हम दुनिया हमको मदद करती है, जमीन भेज दिए, अब नहीं बचा तो भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार सब मदद करता है। बांटते रहते हैं, दोस्त देता है, बांटते हैं, क्या दिक्कत है?
सबके पास तो अनिल अंबानी सबके पास है। आप हमको इन लोगों का आधा आधा पैसा दिला दो, एक को गरीब नहीं रहने देंगे, सोएंगे नहीं जब तक गरीब को रोजगार नहीं करा देंगे, आत्मनिर्भर नहीं कराएंगे। जिंदगी है। मेरे हर चीज पर भगवान का अधिकार है, जनता का, जिसको मैं भगवान मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ। इंसानियत को छोड़, इंसान को छोड़। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा किडनी बेच दूंगा, शरीर बेच दूंगा। मेरी लाइफ है, हमको जीना है तो जीना है। इसीलिए शायद पप्पू यादव की जनता पसंद करती, निर्दलीय है, जहां से भी खड़े हो जाए चुनाव जीत जाते भैया हैं। जनता पसंद कैसे करती है? कोरोना में काम किया हमारे कैंडिडेट को 4,000 वोट नहीं आया। बाढ़ में काम किया 8,000 वोट नहीं आया। जो जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा नेता, जो जितना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा उन्मादी, जितना गाली दोगे उतना बड़का नेता। हम मर जाएंगे, अपनी वोट के लिए किसी को गाली नहीं दे सकते। दूसरे जाति का सम्मान पप्पू यादव के खून में है। दूसरे के विचार, दूसरे के धर्मों का सम्मान मेरी जिंदगी है। सर राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे, किसी इंसान को तकलीफ देके वोट नहीं लेंगे। अच्छा, आरजेडी से आपको निकाल दिया गया था, पूरी थोड़ा कहानी विस्तार में बताएं। कहेगा विस्तार का कहानी कहेगा। क्या फिट नहीं हो पाई थी बात? मैं क्या? सच्चाई, जी मेरा बेबाकीपन, मेरा सच का रास्ता, जी मेरे आम आदमी की अधिकार की बात करना। लालू जी मेरे लीडर तब थे, आज थे, आज भी हैं, पिता की तरह। मैं उन्हें मानता हूं, कर्पूरी जी जगदेव बाबू के बाद। रामविलास जी मेरे लिए आज भी मेरे जीवन में, मुलायम सिंह मेरे लीडर रहे हैं। चंद्रशेखर की बेबाकी मुझे अच्छी लगती है। बीपी सिंह ने कुर्बानी दी, मुझे अच्छी लगती है। मंडल कमीशन के लिए कोई कुर्बानी दिया तो बीपी सिंह, और उसकी तस्वीर कहीं नहीं मैं लगाऊंगा। मैं पूरे बिहार में बीपी सिंह की तस्वीर लगाऊंगा। मैं शुरू करने जा रहा हूं पूर्णिया से, जी जिसने पिछड़ों के अधिकार, अंबेडकर के बाद पिछड़ों की लड़ाई, यदि किसी ने अपनी कुर्बानी और कुर्सी त्याग दी तो वो कौन है? बीपी सिंह तो है। तो आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? पप्पू यार बताइए। आपकी राजनीति में एंट्री क्या हुई, कैसे हुई? मतलब क्या आपने बदलाव का सोचा? आपको कोई रॉबिन हुड कहता है, कोई बाहुबली भी कहता है। सर हमको तो समझ में नहीं आता। आप लोग नाम को रॉबिन हुड बनने का शौक है, बाहुबली क्या? हनुमानों को कहता था, तरी पार कर दिया। अब अमित शाह जी को तरी पार कर दिए। कांग्रेस ने जेपी लोहिया को क्या कहा? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी को अंग्रेज क्या कहती थी? गले लगती थी। तो जब जब सिस्टम का विरोध कीजिएगा, तो लालू जी ने निकाल दिया तो भैया उनके परिवार की बात थी। किसी को मजबूत आदमी पसंद नहीं है, किसी दल को पसंद नहीं है, किसी नेता को पसंद नहीं है, किसी सिस्टम को लगता है कि बैकफायर ना हो जाए। पप्पू यादव का सच्चाई और ईमानदारी कहाँ किसी को पसंद है? मैं कांग्रेस के लिए पागल हूं, भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा देवता है। आज तक कांग्रेस ने हमको कोई भूमिका नहीं दी, जहां भूमिका दिया काम करते हैं। और राजनीति तो मेरे बाप दादे, मेरा दादा जूरी कोट थे, जी आजाद हिंदुस्तान के बाद मुखिया थे, जी बड़े जमींदार परिवार से थे। मेरे फादर 32 साल रहे, इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहे, आनंद मार्गी थे, 2 बार वो एमपी का चुनाव लड़े, एमएलए का लड़े, मेरी माँ लड़ी, इंडिपेंडेंट लड़े, जनता ने हमें जिता दिया। बोला नहीं मेरा बेटा है, मेरा सेवक है। जब बिजली भारत में नहीं रहती थी तो पूर्णिया में बिजली देते थे। डॉक्टर जब लूटता था तो वहां रोकते थे। एजुकेशन माफिया के खिलाफ पटना में लड़ते थे, भोगे। हम फ्लैक्चुएट नहीं हो पाए, समझौतावादी नहीं हो पाए, तो आज हम मुख्यमंत्री नहीं बने या मंत्री नहीं बने। कोई एक प्लेटफॉर्म मिल गया होता पप्पू यादव को, हम कोनो बेईमान तो है नहीं। जी तब अच्छा, आपको क्या लगता है जो बिहार में नई नई पार्टियां बन रही हैं, कितना असर पड़ेगा इस चुनाव कोई में? कुछ असर नहीं। अनरा का जागने की, बहरा के सुतने की। शुगर के एक तरफ नेता लोग को कहते हैं, शुगर में मैं तो कहता हूँ भैया एक तरफ सांप मिले, एक तरफ ये भ्रष्ट नेता, तो सांप को छोड़ के पहले नेता को खत्म करो। सांप आदमी को भूख लग,
आदमी का पेट भरता है तब इंसान को काटता है, और जानवर को भूख लगता है तब काटता है, वो भी जब पैर रख दोगे तब, वैसे नहीं। आप इसको समझिए। क्या था क्वेश्चन? मेरा यही था कि बिहार चुनाव में नई पार्टियों नहीं, पे नई असर पार्टी पड़ेगा। इस सब का देखिए, एक कॉर्पोरेट पैसा, ब्लैक बेलिंग, लोग समझ लिया है। पैसे से, मार्केटिंग से, सोशल मीडिया को खरीद लो, मीडिया को खरीद लो, दिखाओ वाशिंग पाउडर, निर्मा चश्मा को लगाए, जिसको सब पार्टी से लात मार के भगा दिया, सबसे, जो कहीं टिका ही नहीं। नौकरी किया कांग्रेस में, भाग गया, अटल जी के यहां से भाग गया, नीतीश को बाप का कपड़ा पहना, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, बापे को गरिया रहा है। तो जो बाप कह के बाप को गरिया है, उससे आप उम्मीद करिएगा, जिसको कुछ पता नहीं, जो अपने वर्कर का नहीं होगा, जिस समाज और जात का, वो कहता है बिहार बदलेंगे। जो पटना को नहीं बचा सके अपराधी से, वो भी कहता है बिहार हम बचा रहे हैं। ये पैसा किसका नाम लेते हैं, छोड़िए इस सब का। अच्छा, लास्ट मेरे 2 सवाल है। आईपीएल देखते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कौन सा क्रिकेटर मेरा फेवरेट बेटा है रणजी आपका? खेलता है, मैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, अच्छा, कुछ नहीं। वॉलीबॉल, फुटबॉल ज्यादा लाइकिंग है, और कुश्ती। पसंदीदा हीरोइन आपकी कौन है? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं पता, हीरो? कुछ भी नहीं पता। अभी आपने गाना गा के सुनाया, एक छोटा से बस सुना दीजिए दर्शकों को हमारे। हीरो फिरो, मैं बिहार का और देश का बेटा हूँ। बिहार और देश का नौजवान पप्पू यादव को हीरो मानता है। ओरिजिनल हीरो की जरूरत है ना, प्रैक्टिकल हीरो की जरूरत है, कि फिलोसफी कर, पर्दे के हीरो की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल हीरो। मैं ओरिजिनल बेटा हूं भारत का। कौन गाना गुनगुना दे? कोई भी गाना जो आपका पसंदीदा हो, भोजपुरी या हिंदी, कोई भी चलेगा। माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चो, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान। कौन कहते? जिंदगी की न टूटे लहरी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी, ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। शुक्रिया सर। धन्यवाद मालिक। एक इंट्रो शुरू कर लेते, वो इंट्रो थोड़ा सही था, एक बार देखो।